ॐ श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वन्नानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। जो दायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो साफ्त जहाज। सिया राममय सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। अधम उदाहरण आए राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। पतित पावन तेरो नाम, अधम उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवाले राम, संतों के रखवाले राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। अधम उदाहरण आए राम, अधम उदाहरण आए राम। मैं तेरा तू मेरे राम, मैं तेरा तुम मेरे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी भगवान श्री रघुनाथ जी के से लौकिक चरित्र श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित इस मानस के सरोवर में हम आप सभी नित्य गोता लगा रहे हैं। भगवान की अपार कृपा करुणा वरुणा हम सबके ऊपर है। तभी श्री रघुनाथ जी के से प्रसंग को, उनके चरित्र को सुनने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भवानी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। और श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। भगवान की कृपा से नित्य अमृत रस भगवान के इस श्री रामचरितमानस गंगा अवगाहित नित्य हो रहा है और हम सभी नित्य उसमें गोता लगा रहे। भगवान श्री रघुनाथ जी चलते चलते सरभंग जी से मिलते हैं। जैसे आपको कल कह रहा था, सरभंग जी की सुनोगे तो बस दिल दहल जाएगा। भगवान को देखने के लिए, भगवान को, उनको तो पता ही नहीं था भगवान कौन है। जब अगस्त्य जी ने उनके कहे कि उसी दिन वापिस आना जब मेरे भगवान को लेकर आओ, तब से वो भगवान के लिए चलता रहा। जिस दिन उसको भगवान आ रहे हैं पता चलता है, इतना भागता है। कभी इस दृश्य को
कल्पना करके देखिए कि सर्वंग जी इधर दौड़ रहे हैं, दूर तक दौड़ते ही चले जाते हैं, फिर सोचेंगे इधर नहीं आ रहे, कहीं ऐसे तो नहीं उधर से आके चलेगी वो, उधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है तो फिर उधर कुछ देर से फिर सोचता है कि कहीं उधर से तो नहीं आ गए, फिर उधर दौड़ता है, तो ऐसे दौड़ता रहता है। अब भगवान लता की ओट में देख रहे हैं, और सर्वंग जी क्या करते हैं, आके अब सोचे कि बीच का जो रिश्ता ढूंढते हैं जिसमें सभी रास्ता आके मिलता है, तो उसी जगह में बैठते हैं, और बैठते हैं तो भगवान की उस रूप को मन में हृदय में बसा कर बैठे हुए हैं। भगवान के उस रूप को देख रहे हैं, और भगवान सामने आके जब उसको जगाते हैं, बुलाते हैं, तो सुनते ही नहीं है। जब भगवान ने उनके हृदय में उस रूप को हटा के अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं, तब सर्वंग जी व्याकुल हो जाते हैं। उनकी जब आंख खुलता है सामने, जब भगवान को देखते हैं, चरण पकड़ लेते हैं, प्रेम आंसू से भगवान के उस चरण को पखार देते हैं, और वहां भगवान को अपने आश्रम लेके जाते हैं, बिठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद भगवान जब आगे चलते हैं, अगस्त्य जी तो सर्वंग जी कहते हैं कि भगवान आप हमारे गुरु जी के पास भी चलिए। गुरु जी के पास लेके जाते हैं अगस्त्य जी को। भगवान जान जाते हैं, इस सब घटनाओं को जानते हैं, तो अगस्त्य जी के पास श्री रघुनाथ जी और सर्वंग जी मैया भैया के साथ जाते हैं। अगस्त्य मुनि जी तो जाके सर्वंग जी बोलते हैं, ये देखिए आप जिन भगवान को ढूंढ रहे थे, वो भगवान को मैं लेके आया हुआ। अगस्त्य जी आके जब बाहर देखते हैं, श्याम शरीर और माता और भैया के साथ देख के अगस्त्य जी ने चरण पकड़ लेते हैं कि आज धन्य हो गया मैं, भगवान मेरे द्वार आ गए। सोचिए, भगवान को मिलाने के लिए उनके शिष्य ने गुरु के पास भगवान को लेकर पहुंचाते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम नित्य लेते रहे, स्मरण में बनी रहे, गुनगुनाते रहिए। गृहस्थी जीवन में काम करते करते साथ में रघुनाथ जी के नाम भी चलते रहे, क्योंकि नाम ही एक आधार है जो इस कलियुग के सारे पापों को खंडन करता है। और इस कलियुग में हमें विकारों से बचाने के लिए श्री रघुनाथ जी के ये नाम है। किसी को क्या लगे कोई मतलब, सब काम चलते रहे और रघुनाथ जी के नाम भी चलते रहे। एक बात और, गोवंश की सेवा अपने से बढ़ के करिए, उनकी रक्षा करिए, भोजनों की व्यवस्था करिए, उनके रहने का व्यवस्था करिए। देखिए ठंडी है तो हम सब रजाई, कंबल, स्वेटर सब पहन रहे, वो भी उनको भी ठंड लग रहा है। आपने तो उसको घर से बेघर कर दिए, कहाँ रहेगा वो, कहाँ जाएगा वो, बताइए। तो श्राप नहीं पड़ेगा? आप सोचिए, तो क्या आप अच्छे से रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। जब जब उसको तकलीफ होता रहेगा, उसका जो हाय है वो आपके ऊपर आके लगेगा, और वो करोड़ों हजार जन्म आपका बेकार चला गया। इतना अवश्य ध्यान रखें। गोवंश के अगर आपने घर से भगाए हैं, हटाए हैं, अगर आप कसाई को भी बेचे हैं, उसका श्राप कसाई को नहीं मिलता है, आपको ही मिलेगा। अगर आपने घर से गौ को निकाले हैं और गौ माता दुख पा रहा है, बारिश झेल रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो उसका सारा दोष आपके ऊपर लगेगा, और हजारों करोड़ जन्म जन्मांतर के लिए उस कलंक आपको अंदर जाएगा नहीं, और उसको आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए उनकी शरण में जाइए, माफ करिए, ढूंढिए उनको, अल्लाह के अपने घर के आंगन में रखिए। फिर देखिए वो खुद जब पास देखता है ना कि वही मेरे बच्चे, मालिक
सबको देखता है तो वो खुश हो जाते हैं, सब माफ कर देते हैं, क्योंकि माँ है। तो इसीलिए आप सभी को कहूँ उनकी सेवा भाव से करें, उनको पॉलिथीन से दूर रखें। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा न्यका। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास की। एवमस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोही यही आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाहि, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी हस दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँच सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयहूँ, करि दंडवत कहत अस भयहूँ। नाथ कुशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। रामानुज समेत वे देही, निशि दिनु देव जपता हूँ जेई। सुनता गस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। मुनि समूह मह बैठ सन्मुख सबकी ओर, शारद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब रघुवीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जी कारण आयहु, तात तात न कही समुझायहु। अब तो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फलवचक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकैता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरहु प्रीतिय भंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव भव्य भजहि जय संता। असतब रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संत तदासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई।
हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, दंड कवन पुनि प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु, वास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया, चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई, गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाई, गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुदीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रघुनाथ जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुदीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरणों कमल पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रघुनाथ जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रघुनाथ जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं वो आप जानते ही हैं। इसी से हे ता मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया।
हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा सदा के लिए निवास करिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमल में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंड का वन को जहां पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रघुनाथ जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गिद्धराज जटायु जी से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटीर छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्न तह वासा, सुखी भय मुनि भीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दीन दीन प्रति अति यहाँ सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। सोवन वरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहऊ सुई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान वीरागरु माया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जात हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। जात हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब से श्री रघुनाथ जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रही थी सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे अधिक के, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। जय जय श्री सीताराम। आज के ऐसे मनोहरिक प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं।
पुनः कल मेरी बाबा शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक प्रसंगों को नित्य भाव के साथ, भक्ति के साथ श्रवण करें। भगवत नित्य श्रवण जैसे करेंगे, महाराजों की कथा आता है यूट्यूब में, उनका कथा श्रवण करें, सभी का कथा श्रवण करें। व्यक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। भगवान के नाम जिस वाणी से निकलता है, जिस मुंह से निकलता है, उस वाणी को ही आप आदर करिए, उसको हृदय में धारण करिए। हम गलती ये करते हैं, हम व्यक्ति को भी धारण कर लेते हैं। व्यक्ति की वाणी जिसमें हमारे मन को सुख प्राप्त होता है, उस वाणी का आदर करिए। श्री रघुनाथ जी के चरित्र हर कोई गा सकता है, सुन सकता है, प्रयास करे तो नित्य गा सकता है। तो उसमें व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं। भगवान के नाम उच्चारण वही जिसके भी कान में पड़ेगा उसको उद्धार अवश्य करे। तो आइए उन्हीं श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरण में कोटि कोटि नमन वंदन करके आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।